राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण। मैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं एंड इसी के साथ साथ में एक एमएससी स्टूडेंट भी हूं। सो मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले अपने टेबल को क्लीन करती हूं, क्योंकि मैंने शाम को ऐसे ही छोड़ दिया था। बुक्स वगैरह मेरी ऐसी ही पड़ी हुई थी एंड उसके बाद ना मैं स्टार्ट करती हूँ फिर अपना कुछ टारगेट्स लिखना, जो कि मेरे कल इनकम्प्लीट रह गए थे। उसको आज कम्प्लीट करने की कोशिश करूंगी और इसी के साथ साथ ना आज का टारगेट भी लिख लेती हूँ। और इसके बाद ना फिर मैं सबसे पहले वोकैबुलरी को रिवाइज करना स्टार्ट करूंगी। आजकल मैं सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद में सबसे पहले सिनोनिम्स को याद करना शुरू कर रही हूँ। बहुत सारे सिनोनिम्स दे रखे हैं बुक में, तो बहुत धीरे धीरे याद कर रही हूँ और बट एक टाइम के बाद ना याद कर ही लूंगी। तो चलिए फिर सिनोनिम्स को मैं याद कर लेती हूँ। यहाँ पर मिलते हैं फिर आगे। I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Time is on our side. If things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Since you fixed me, I'll never forget your फ्रेंड्स, उसके बाद में स्पेलिंग का एक चैप्टर दिया हुआ है, तो मैं अपनी स्पेलिंग्स को चेक करने की कोशिश कर रही थी कि कितना मैं सही कर पाती हूँ और कितना नहीं। एंड कल के दिन ना मैं स्पेलिंग का पूरा एक लेक्चर लूँगी नीतू मैम का, ताकि मुझे जो है वो रूल थोड़े समझ नहीं आ रहे तो उनको मैं समझ के अच्छे से उन पर प्रैक्टिस कर सकूँ। और फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि जितना मैं करूँगी, मतलब जितना मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मान लिया मेरा आधा ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो उसी पे मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगी, ताकि उस पर जो मेरी पकड़ है वो मजबूत हो सके। क्योंकि मैं पिछली बार नोट्स बना दी थी ना, तो मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई हूँ और वो चीज़ें ना ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते। अगर क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप भले ही दिन में थोड़ा पढ़ो, पर जितना भी आप पढ़ते हो ना उस पर अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे और वो आपको बाद में दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए मैं सोच लिया है मैंने कि भले ही मैं थोड़ा ही कर पाऊँ, जितना भी कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा है कि मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और अब तो सेक्शनल टाइमर भी आ गया है। तो हमें अपने आप को उस हिसाब से ढालना है, उस हिसाब से अडेप्ट करना है, ऐसे इस तरीके से इस वाली कंडीशन में, ताकि हम अपने आप को अच्छा अपना जो बेस्ट दे सके, ताकि हमारा रिजल्ट जो भी हो पर वो अच्छा ही हो और प्रैक्टिस अच्छे से करे। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर रही थी और देख रही थी कि मैं कहाँ पर गलतियाँ कर रही हूँ। हालांकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कुछ रूल्स मुझे समझ नहीं आए हैं, तो कल के वीडियो में आप लोग देखोगे कि मैं नीतू मैम की क्लास लूँगी स्पेलिंग चैप्टर से रिलेटेड, ताकि मेरे ये जो चैप्टर है और जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, मतलब प्रैक्टिस वाली बुक है, उसमें भी फिर प्रैक्टिस करूँगी। एटलीस्ट कम से कम मेरा एक चैप्टर तो
हो जाएगा। तो ये सब मैं आगे का सोच रही हूँ। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हो? तो अगर करते हो तो बताइएगा ज़रूर, और आप लोग किस तरीके से अपनी स्टडी को करते हो वो भी बताइएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड अभी मैं यही कर रही थी कि स्पेलिंग प्रैक्टिस ही कर रही थी, क्योंकि एक ही सेक्शन को अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियो में तो काफ़ी जल्दी जल्दी दिखा दिया जाता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपको तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, सच बता रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे ना वो टाइम रिड्यूस होता चला जाता है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे किसी काम को जब आप रेगुलर करते रहते हो, रेगुलर बेसिस पर, पहले टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मुझे मैथ की प्रैक्टिस में भी कर रही हूँ ना, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे वो टाइम क्या होता हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की बुक मैंने ओपन की थी, वहाँ पर मैं देख रही थी कि स्पेलिंग के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले मैं नीतू मैम की जो बुक है उस वाले में पीछे ही पहले चैप्टर दिया हुआ है, उसके जस्ट पीछे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं वहाँ पर देख रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किरण पब्लिकेशन की बुक पर, फिर मैंने यहाँ पे देखने स्टार्ट किए। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैं फिर जब यहाँ से फ्री होऊंगी तो फिर मुझे और भी काम करने हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा शेड्यूल। और इसके बाद फिर मुझे घर के काम करने हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद सबसे पहले मैं अपना गेट को ओपन करती हूँ, और मैं छत पर अभी नहीं गई थी। और इसके बाद ना फिर मैं एक्सरसाइज मैंने रूम में ही कर लिया था, वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। एंड फ्रेंड्स, फिर मैं बाहर आई थी, मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद ना फिर यहाँ पर बर्तन धुल दिए थे। इसकी वीडियो भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे और भी काम थे जिसके चलते मैं नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैंने बर्तन सारे क्लीन कर लिए थे, बाहर ही बर्तन धुले थे। बट इससे पहले मैंने क्या किया था कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे। मैं इसलिए तेज बोल रही हूँ ताकि आज ना मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो जाएगी, क्योंकि मैं स्पेलिंग का चैप्टर देख रही थी। मैं नेक्स्ट डे ये वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो तब मैं बता रही हूँ। ऐसे यहाँ पर जो है मैंने कपड़े धुलने स्टार्ट कर दिए थे, और अभी ये मैं ब्रश लगा रही हूँ, मतलब कपड़ों पर ब्रश जो लगा रही हूँ, स्पेशली जैसे कॉलर हो गया और हाथ जो आस्तीन वाला पार्ट हो गए कपड़ों के अंदर ना, ये पापा के हैं, मेरे गंदे रहते हैं ज़्यादा उनके कपड़े में, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है। तो मुझे ब्रश लगाना पड़ रहा था क्योंकि उसमें ना दाग जा नहीं रहे थे। हालांकि मैंने सर्फ बहुत ज़्यादा डाला हुआ था तो फिर भी रह गए थे दाग, तो इसलिए मैंने फिर ब्रश वहीं पर लगा दिया था मशीन के ऊपर ही। और मैंने आज मशीन में कपड़े धुल दिए थे। उसके बाद कपड़े भी बहुत ज़्यादा मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर कपड़े धुलने के बाद ना मेरा भाई मेरे लिए, मतलब घर के लिए लेके आया था बूंदी के लड्डू, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इस टाइम पे तो मुझे भूख भी लग रही थी। फिर मैं यहाँ से 2 बाल्टी लेके चली जाती हूँ जीने पर, सीढ़ियों से ऊपर गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए इनको डालना तार पर शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मैंने दुपट्टा इसलिए मतलब लपेटा था अपने ऊपर क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी। और फिलहाल ना अभी दोपहरा हो रहा था, लगभग 1:30 पौने 2 का टाइम था यहाँ पर। तो कपड़े धुलने के बाद देख सकते हो आप बाहर कितनी, मतलब मैं जब कपड़े धुल के यहाँ पे फैला रही थी ना तो बहुत तेज़ धूप थी यहाँ पर, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो। और आजकल की धूप तो बहुत तेज़ हो रही है, मतलब डिहाइड्रेशन वगैरह होने का डर रहता है, और मतलब लूई वगैरह लगने का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहिए ज़्यादा। फिर फटाफट से मैंने यहाँ पर कपड़े फैला दिए थे। कपड़े फैलाने के बाद देख सकते हो आप बहुत सारे कपड़े थे। उसके बाद फिर मैं नीचे आई, एंड नीचे आने के बाद ना फिर फ्रेंड्स मैंने पानी की बोतल भर के, मैं ही करती हूँ ये काम, मेरे भाई वगैरह क्या करते हैं इनको बार बार फैला देते हैं और मुझे ही रोज़ रोज़ ये भर के रखनी पड़ती है। मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं मेरे भैया। उसके बाद फिर मैं इनको भरने के लिए रख देती हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिर मुझे इन्हें फ्रिज में सेट करनी है। फिर मैं यहाँ से जब फ्री होंगी, थोड़ा बहुत खाना वाना खाने के बाद मुझे नहाने के लिए जाना था। फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, एंड नहाने के बाद आने के बाद मैंने आज हेयर वॉश भी कर लिए थे। हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि आज ट्यूसडे था। मैं अक्सर नॉर्मली जो है ट्यूसडे को हेयर वॉश नहीं करती हूँ। फिर मैंने 1 घंटे की स्लीप भी ली थी, और फिर यहाँ पर मैं अपने बालों को सही से मतलब जुड़ा वगैरह बना रही थी क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी मुझे। और सोने के बाद ना फिर मैंने 1 गिलास पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर मैं यहाँ पर जो है मैं रीजनिंग का, मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं स्टार्टिंग मतलब वीक के स्टार्टिंग के जो 5 डेज़ होंगे उसमें अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, और सैटरडे एंड संडे के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए रखूँगी। तो आज जो है मैं यहाँ पर मैं रीजनिंग के लिए मैं एक चैप्टर कंप्लीट किया था मैंने, अल्फ़ाबेट सीरीज़ करके वो चैप्टर है। तो उसी के यहाँ पर MCQs लगा रही थी। मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था क्योंकि टाइम भी मेरे को ना जब से मैं मतलब पढ़ने बैठ गई हूँ, अब जब पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और साथ में वीडियो एडिटिंग भी करती हूँ, वीडियो को क्लिप को शूट भी करती हूँ, तो इसमें ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है टू बी ऑनेस्ट। एंड तो मेरे पास ना ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास टाइम कम हो, और फिर रात को भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है खाना वाना बनाने में भी। फिर मेरे को तेज़ नींद आती है ना, बस मैं सो जाती हूँ। मैं सोचती तो अक्सर यही हूँ कि उसी दिन वीडियो एडिट करके अपनी रख लूँ, बट नहीं हो पाता। मेरे को नींद बहुत तेज़ आने लगती है, और फिर सुबह को 4 बजे उठना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। बट मैं धीरे धीरे इसको अपनी हैबिट में लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सवाल लगा रही थी अपने, ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ के हैं, धीरे धीरे कर रही थी। कुछ मैंने कर लिए हैं और कुछ अभी कर रही हूँ। इसमें आई थिंक इस वाले बुक में 95 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और देखिए मेरे पास
इतने तेज़ तो होते नहीं, पर मैं धीरे-धीरे ही करती हूँ, पर मैं कर लेती हूँ धीरे-धीरे। मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, सच बता रही हूँ मैं। उसके बाद मैं छत पर आई, छत पर आने के बाद ना थोड़ी देर मैं टहल रही थी यहाँ पर, क्योंकि हवा लेनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमेशा घर में रहना ही थोड़ा-सा अजीब-सा रहता है, हालाँकि जब पढ़ते हो तो फिर रहना ही पड़ता है। उसके बाद फिर मैं नीचे आऊँगी, नीचे आने के बाद ना फिर मैंने देखा अपना कि मेरा आज क्या-क्या टास्क कंप्लीट हुआ है, क्या-क्या नहीं, कितना मैंने किया, कितना नहीं, वो सब देख रही थी। हालाँकि मैंने आज मैथ की क्लास नहीं ली है, उसका मुझे रिग्रेट है आज। देखती हूँ अगर टाइम बचा तो मैं कर लूँगी। उसके बाद फिर किचन वाले रूम में आई थी, फिर आटा गूँथने के लिए, मतलब आटा गूँथ दिया था मैंने, फिर यहाँ पे रोटी बना रही थी। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मेरे को, रोज़ का यही है। फिर मेरे भाई और सब्ज़ी थोड़ा लेट ही लेके आए थे, 8:30 बज गए थे मुझे ये सामान रेडी करने में ही, और लगभग 9:15 बजे तो मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हुई थी। फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, बर्तन साफ़ करने के बाद फ़िलहाल अभी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर अभी खाना रेडी नहीं हुआ था क्योंकि लौकी बन रही थी, हालाँकि मैंने कुकर में रख दिया था तो थोड़ा टाइम लगा उसमें अभी। फिर मैंने सोचा कि बर्तन क्लीन कर देती हूँ, तो शाम के बर्तन क्लीन कर दिए थे। फिर यहाँ पर मेरा देख सकते हो आप, बर्तन क्लीन हो गए। अब फिर मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में आज दही भी थी और खीरे थे और रोटी थी, और ये था मेरे डिनर की थाली। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।